मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ज्ञान यज्ञ में दया परिवार के द्वारा समायोजित यह गीता चिंतन माला के अंतर्गत यह कार्यक्रम अष्टावक्र गीता, इसका अष्टावक्र संहिता के नाम भी है। अष्टावक्र बालक युवावस्था नहीं, 10 वर्ष के अंदर है। गर्भावस्था से ही ज्ञानी। जनक राज्यसभा में जो उपस्थित होकर के सब विद्वान के सामने सब को परास्त कर दिया, मुख्य जो बंदी परास्त हो गया। जनक जी सम्राट है, कितने बड़े विद्वान है विदेह जनक, उन्हीं के पास समर्पित हो गए शिष्यत्व न। प्रार्थना की हमको उपदेश कीजिए ज्ञान कर, और इन्होंने उपदेश शुरू किया। पहले तो एक श्लोक में बता दिया इंद्रिय दमन करने के लिए, और अंतःकरण उपशम के लिए 2 आधा कर बता दिया। विषयान विषवत्यज क्षमार्जव दया तुषम सत्यम विषवत होगा। और 2 श्लोक में पूरा जैसे भगवान ने अर्जुन को त्रयोदश अध्याय में बताया, 2 श्लोक में सीधा ही कह दिया अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्त। पहले बता दिया आप साक्षी है, सौदृश्य प्रपंच सौ है साक्ष्य। दृश्य से विलक्षण दृष्टा होता है। आप जो देखते हैं सब आपसे भिन्न है। पृथ्वी जल तेज वायु भूत 5 भूत, भूतों का कार्य भौतिक पदार्थ, सारे पदार्थ आपके दृश्य है, आप साक्षी है। 3 अवस्था में जागर स्वप्न सुषुप्ति, 3 अवस्था में आप रहते, 3 अवस्था का आप साक्षी है। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर है, ये 3 शरीर से आप विलक्षण है। 3 अवस्था से 3 अवस्था का साक्षी है, और चिद रूप है, और बाकी सब चेतन है, जड़ है। श्रुति कहती है कि एकमेव अद्वितीयम, एक अद्वितीय सदैव समय इदम अग्र आसीत, एकम एव अद्वितीयम, एक अद्वितीय ही सदरूप है। वही सत्यम, वही ज्ञान, वही अनंत है, वही एक आत्मा है, वही आत्मा है। सामवेद में चांदोग्य में बार बार कहा गया, जो एक अद्वितीय तत्व है स आत्मा तत्सत्यम तत्वमसि, तुम वही हो। इसको जाना मुक्त है। ऐसा साक्षिणम आत्मान चेद्रूपम विद्धि मुक्त है। मुक्ति के लिए उसको जाना, बस साधना ये मुक्ति का साधना ज्ञान, और साक्षी आत्मा वही है, उसका ज्ञान। और आगे बता दिया, ये यदि देह को पृथक समझ करके सिद्ध रूप अपने स्वरूप में विश्राम करके रह जाते हो, तो अद्वैत नहीं हो, इसी समय ही मुक्त बंध मुक्त हो जाओगे।
सुखी शांत बंधमुक्त भविष्यति। वर्णाश्रम धर्म पालन करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है, विवेक वैराग्य संपन्न होता है, तो जिज्ञासा होती, वेदांत श्रवण करने के लिए अधिकारी होता है। जो वर्णाश्रम धर्म है अभी बहुत ऐसे नहीं कर पाते, तो भी जितने जो साधना करते हैं वो साधना में जब देखते हैं शिखा यज्ञ भीतर रहने पर कर्म होता है, वैदिक मंत्र उच्चारण करने के लिए अधिकार होता है, तो शिखा यज्ञ भीतर का भी त्याग, संन्यास कोई लेगा शिखा यज्ञ भीतर का त्याग करना पड़ेगा। वो सोचता है कैसे इतने कितने साधन का कैसे त्याग करेंगे। वर्णाश्रम धर्म पालन करते उसमें इसी धर्म से हमको कितने प्रगति हुई, इसको कैसे छोड़ देंगे। और सब वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे तो उसके साथ कैसे चिद रूप में हम रहेंगे, एक जम सब छोड़ करके सारे विषय छोड़ दो, एक चिद रूप साक्षी रूप उसमें स्थित हो जाओ। तो इससे अधिक किस अधिकारी में किस समय कैसा उपदेश है। यहाँ जो उत्तम अधिकारी है वर्णाश्रम धर्म पालन करने के बाद विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व ऐसे होने के बाद अभी कहते कि ये धर्म जो वर्णाश्रम धर्म इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने गीता में कहा आरुरुक्षर मुनेर ब्रह्म मुनिर्योगम कर्म कारण उच्यते। आरुरुक्षर मुनिर्योगम कर्म कारण उच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण उच्यते। योग में आरूढ़ हो गया तो सब कर्म छोड़ो, सम निवृत्ति। किंतु वहाँ ध्यान करने के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए जब योग्यता नहीं आई तब तक सब वर्णाश्रम धर्म पालन करो। आरूढ़ होना चाहता है, योग में आरूढ़ होना चाहता है तो सब कर्म कारण उचित कर्म उपासना जैसे शास्त्र विहित कर्म करो। और जब उसमें आरूढ़ हो गया, विवेक वैराग्य हो गया, जिज्ञासा हो गई, दृढ़ वैराग्य हो गया, तभी समः निवृत्ति सब छोड़ करके वेदांत श्रवण मनन करो। उसी समय कहते आत्मा में ये ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व मनुष्यत्व वर्ण आश्रम कुछ है ही नहीं। आत्मस्वरूप चिंतन कर ये वर्णाश्रम धर्म देहादि में उसको छोड़ो, उस अधिकारी के लिए कहा जाता है। इसको नहीं समझ करके कोई अष्टावक्र गीता पहले पढ़ लेते हैं, दबास वन विपराध धर्म कुछ और न कुछ है ही नहीं, सब मिथ्या है, अर्थात इसको शुरू से ही छोड़ देंगे। वहाँ जाने के बाद नाव से नदी पार होने के बाद आगे जाना है तो नौका को छोड़कर आगे चल जाते हैं। और शुरू से कोई समझे नौका को छोड़कर जाते तो अब क्यों नौका में बैठेंगे, नदी पार हो जाएगी। नदी पार होने के बाद नौका को छोड़ के जाते हैं, नदी पार होने के पहले नौका में नहीं बैठेंगे, छोड़ना है तो क्यों बैठेंगे। तो इस तरफ रहेगा, आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए वो समझना होता है। इसीलिए गुरु के सानिध्य में जा करके वेदांत श्रवण करते, गुरु से उपदेश लेते हैं। नहीं समझ कर बहुत लोग भ्रांत हो जाते हैं, इस अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, सीधा अपने को ब्रह्मज्ञानी मान लेते हैं। अब ये शब्द कहने के लिए भाई हम ब्राह्मण क्षेत्र कुछ है ही नहीं, हम तो ब्रह्म है, बस सरल है। ये समझना चाहिए किस अवस्था में ये वर्णाश्रम धर्म जितने है, अभी कहते आत्मस्वरूप में विवेक वैराग्य संपन्न हो गया, वेदांत श्रवण करके अहम अस्मि ब्रह्म उससे रहने के लिए आगे वर्णाश्रम धर्म कुछ नहीं, सम कारण मुच्यते। अभी कर्म त्याग है। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव।
त्वम विप्रादिको वर्णो न त्वम आश्रमी न अक्षय गोचरो न। ये विप्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि ये वर्ण वाले वर्ण तुम्हारे में है ही नहीं, वर्ण वाला नहीं हो। न आश्रमी, चार आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। आश्रम वाला आश्रमी होता है, किसी भी आश्रम में रहना होता है। ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आश्रम में जाना होता है, नहीं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के गुरुकुल में वास करना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद कर्म करने के लिए अधिकार होता है। किसकी पत्नी का वियोग हो गया तो कर्म करने के लिए अधिकार नहीं है। अनाश्रमी हो गया, अनाश्रमी न तिष्ठेत क्षणमपि द्विज, ऐसा कहा गया। एक क्षण भी अनाश्रमी नहीं रहे, विनाश्रमी नहीं रहे। फिर विवाह करते, विवाह किस लिए करते? कर्म करने के लिए, नहीं तो कर्म नहीं कर सकते। अभी भी कोई किसकी पुत्री है, पत्नी का वियोग हो गया, कन्या का विवाह कराते हैं, तो ब्राह्मण भी कहेगा कन्यादान कौन करेगा? आपकी पत्नी है, नहीं पत्नी नहीं तो आप कन्यादान नहीं कर सकते। सारे धन खर्च कर लगाओ, कन्यादान करने के लिए बैठिए करेगा तो कोई अपने चाचा आदि किसको, मामा आदि किसको बैठाएंगे, अन्य कोई करेगा। अर्थात कन्यादान करने के लिए पति के साथ पत्नी भी चाहिए। यज्ञ आदि करने के लिए साथ में पत्नी होनी चाहिए। स्त्री का स्वतंत्र अधिकार नहीं कर्म करने के लिए, और पुरुष के लिए भी पति का भी पत्नी के साथ मिल करके कर्म करना होता है। इसलिए उसको कहते हैं सहधर्मिणी, साथ मिल करके धर्म करना होता है। पत्नी शब्द बनाने के लिए पाणिनि महर्षि ने सूत्र बनाया, पत्युर नो यज्ञ संयोगी। इकार को न हो जाएगा, पत्न बन जाएगा, फिर गिप ऋण्य भी होंगी। पत्नी यज्ञ से, यज्ञ संबंधी धर्म कार्य करने के लिए पत्नी शब्द है, पत्नी। तो उसके बिना कर्म नहीं कर सकता है। तो आश्रम तो वाले है, किंतु आत्मा में कोई आश्रम नहीं है। तुम तो शुद्ध चिद रूप आत्मा, जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वर्णाश्रम धर्म पालन करते करते अंतगुण शुद्ध हो गया, विवेक वैराग्य संपन्न है, वो आत्मज्ञान का उपदेश करते। तुम आश्रम नहीं, तुम्हारे में कोई आश्रम नहीं, वरना नहीं। ये तो देहादि का धर्म है। तुम तो अक्षय गोचर न, इंद्रिय के विषय नहीं हो। अक्षय का गोचर विषय नहीं हो। देह कहते मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ का प्रत्यक्ष दिखता है। मैं ब्राह्मण हूँ, विचार आया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसमें क्या प्रमाण है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहा। पिता माता यदि ब्राह्मण है तो पुत्र ब्राह्मण, इस विभिन्न प्रकार विचार किया गया। जो भी देह का धर्म को लेकर के व्यवहार किया जाता है, आप आत्मा है, आत्मा में ये नहीं, तुम तो देह इंद्रिय का विषय नहीं हो। उसमें कोई वर्ण आश्रम मनुष्य तो पशु तो देव तो कुछ है ही नहीं। इसे ना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय, आत्मा ब्राह्मण है ना क्षत्रिय, मालूम है? आत्मा में कोई यही नहीं। मनुष्य, देवता, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सब के आत्मा में कोई किसमें वर्ण आश्रम धर्म कुछ ही नहीं। सुख दुख किसी नहीं, किसी में नहीं। आत्मा तो एक ही, सबका आत्मा जो कहते हैं अलग अलग, देह को अलग अलग लेकर के अनेक आत्मा व्यवहार करते। आत्मा तो एक है, आकाश के समान। कोई वर्ण आश्रम कुछ है ही नहीं। देह आदि के धर्म को ले करके देह के भेद से जीवात्मा का भेद व्यवहार करते। उसमें देह अलग, पिता माता के रह करके पुत्र में ब्राह्मण तो क्षत्रिय तो व्यवहार होता है। ये सब जितने हैं ये देह धर्म देह में है। इसलिए तुम विप्रादि का ना वर्ण है। आत्मा में कोई वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं, इंद्र का विषय नहीं, कुछ नहीं। तो जब कोई कहता है देह नहीं, इंद्र नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, सबका निषेध कर देते, उस डब्बे में यार क्या हूँ, सब मना कर दिए, ऐसा नहीं हो, नहीं नहीं, फिर क्या है, मैं हुआ नहीं। कोई पूछता है मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आया हूँ, और नहीं नहीं कर देते, फिर मैं क्या रहा कि नहीं आपके, तो आपके सामने में नहीं हो। कहते सामने आगे पीछे सर्वत्र हो,
सामने नहीं सर्व क्या हूँ? कहते तुम तो असंग होसी, असंग हो, अविद्यमान संग यस्य, किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं आपका, तुम्हारा असंग ही अयम पुरुष श्रुति कहती असंग है, निर्लेप है। इसलिए देहादि के धर्म के साथ आपका कोई संबंध ही नहीं। देहादि भी कल्पित है, देहादि में धर्मादि जितने सब कल्पित है, आप असंग स्वरूप है। असंग स्वरूप आप में ये संसार धर्म किसी का कोई संबंध नहीं है, असंगोसी। असंग तो देह के साथ संबंध छूट गया, देह में अंदर में अहम बुद्धि है, तो मैं अब यहाँ बैठा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। देहादि छोड़ दिया तो मेरे कितना मैं बड़ा हूँ, कहाँ हूँ? कहते सर्वत्र आगे पीछे सर्वत्र, सर्वत्र मतलब कैसा मेरा आकार, कितने बड़ा मैं हूँ, कितने बड़ा होगा? कहते कि तुम्हारे में कोई आकार ही नहीं है, निराकार। आकाश का कोई आकार है नहीं। महत्व परम महत्व कह देते, परिमाण परम महत्व विभु है, व्यापक है कहते, तार्किक लोग बताते हैं। वेदांत में तो आकाश की उत्पत्ति कही गई, तो आकाश से भी सूक्ष्म है आत्मा, आकाश उसका कार्य है। आकाश जैसे सर्वगत है, निर्लेप है, असंग है। आकाश के साथ अन्य किसी पदार्थ का संबंध आकाश में नहीं होता है। आकाश का हनन, खंडन, ज्वलन, दाह आदि कुछ छेद कुछ नहीं होता है। न आकाश को लेकर कोई जाएंगे, चलते फिरते आकाश शरीर के अंदर रहता है, कोई लेकर नहीं जा सकता है। इसको थोड़ा विचार करें, आकाश को समझ ले। ठीक इस प्रकार आत्मा एक ही आत्मा, एक ही आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर के सबके अंदर है, सबके बाहर। घड़ा के अंदर आकाश रहेगा? वैसे पानी भर देंगे तो आकाश रहेगा या निकल जाएगा? अच्छा, लोहा के घने ठोस है, उसके अंदर कोई जगह नहीं, आकाश रहेगा? आकाश रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, आकाश में सब रहता है, सर्वव्यापक आकाश है। इसी प्रकार आत्मा है, निराकार, कोई आकार है ही नहीं। उसको छोटा बड़ा क्या मानना? अनुमत दीर्घ आदि परिमाण ये सब पदार्थ में है, निराकार है। निराकार तो फिर कहाँ कैसे रहते? कहें कहते विश्व साक्षी, ये सब क्या साक्षी आप है, सब कुछ जानने वाले हैं। देखें पहले बता दिया, साक्षी नाम आत्मा नाम, विश्व से साक्षी, सबका साक्षी है, सबको देखने वाले, प्रकाश करने वाले आप है। जो साक्षी बनेगा वो कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा तो साक्षी बनेगा? बाह्य पदार्थ तो कुछ हो रहा है, कोई साक्षी है तो बैठ कर पूरा देखेगा। साक्षात प्रत्यक्ष सुन कर कुछ कौन से साक्षी नहीं होगा। पाणिनि महर्षि ने बनाया साक्षात द्रष्टरि संज्ञाया, साक्षात पश्यति साक्षी, दृष्टा है, ये संज्ञा साक्षी है। साक्षात प्रत्यक्ष सबको देखने वाला, सबको प्रत्यक्ष देखता है, ये साक्षी है। वो प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं, प्रत्यक्ष चक्षु से कह देते चक्षु के, प्रत्यक्ष के अक्षय इंद्रिय के द्वारा। ये इस प्रकार साक्षी है, सर्व को प्रकाश करने वाला, एक दृग रूप चैतन्य सबका प्रकाशक। अभी ये विजय लाइट बंद करेंगे, यहाँ आलोक दिखे रहेगा, प्रकाश रहेगा? हैं? अंधकार हो जाए, दिखेगा नहीं। बिजली लाइट बंद कर दें तो कोई किसको नहीं देख सकते, प्रकाश रहेगा? बिजली बंद होने पर प्रकाश रहेगा? किसका प्रकाश है? सूर्य दिखते हैं हमको, यहाँ से नहीं दिखने पर भी प्रकाश आ जाता है, प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश, सूर्य को हम नहीं देखे, सूर्य किरण तब यहाँ है, सूर्य किरण नहीं है तो भी सुबह होने पर सूर्य कहीं उदय है, यहाँ धूप नहीं आने पर भी प्रकाश हो जाता है। कितने प्रकाश सूर्य का, कितने दूर में है, किरण कहीं नहीं आया तो भी इतने प्रकाश से प्रकाशित होता है। रात्रि में कितना अंधकार है, सूर्य उदय होने के पहले भी प्रकाश आ जाता है। ये सबको प्रकाश करने वाली इस प्रकार है, इस प्रकार साक्षी आत्मा सबको प्रकाश करने वाला, सर्वव्यापक है। सूर्य तो सर्वव्यापक नहीं,
किंतु आत्मा सर्वव्यापक है। देह में हम बुद्धि होने के कारण हम तो परिचन्न सबको कैसे प्रकाश करेंगे। जो आत्मा है सबके अंदर बाहर है, सबको प्रकाश करते, सबका साक्षी है। इसलिए इस प्रकार ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ सब जानते हैं, सर्वव्यापक है, सर्वत्र होने से कोई भी कुछ छिपा करके गलत कर्म करेगा, दूसरे को छिपाना चाहता है। अपने आप को पता है क्या गलती करता है, कभी कभी पता नहीं चलता, कीड़े मकड़े मरते चलते समय, किंतु गलत करता है तो पता है। अपने को पता चले नहीं चले, परमात्मा को सब पता है, उनको कोई छिपा नहीं सकता है। जो फल देने वाले उनको प्रत्यक्ष दिखता है, दूसरे व्यक्ति कोई फल देने वाला नहीं। झूठ बोलो सच बोलो, सत्कर्म करो पाप कर्म करो, अन्य व्यक्ति कोई फल देगा नहीं। कोई गलत कर्म करता है तो दूसरे का क्या अधिकार उसको कहने के लिए, कहेगा तो उसको थप्पड़ लगाए, तू कौन है। करने वाले गलती करते हैं, अन्य व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कहने पर भी कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, चोर लेकर चला गया और दूसरे को पकड़ते पिटाई करते, यही चोर है, कोई मिल गया तो। ऐसे होता है, कोई गलती करता है तो कुछ, ये गलती पाप पुण्य इसका फल यहाँ नहीं मिलता। अभी यदि किसकी पिटाई हो रही, कोई वो पूर्व पाप के कर्म फल भोग रहा है, किंतु जितने कर्म करता है सब परमात्मा देखते जानते प्रत्यक्ष, सब कर्म का फल उसको समय पर भोगना पड़ता है। सर्वव्यापक परमात्मा है, आत्मा एक ही है, आत्मा सर्वव्यापक निराकार, सबके अंदर बाहर, वो सबको देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, उनको कोई छिपा कर कुछ नहीं कर सकता है। जो फल देने वाले उनको यदि नहीं छिपा सके, और दूसरे को छिपा करके पाप क्यों कमाना, दूसरे को झूठ बोले कर पाप कमाना है। वो कोई पाप पुण्य पाप का फल देने वाला नहीं, दूसरा जो फल देने वाले उनको कौन छिपाएगा, कोई छिपाएगा, उनको सब मालूम है, फल मिलता है, भोगना पड़ता है। वास्तव फल तो वही है, ये वास्तव फल नहीं, कोई कुछ ले गया कोई कुछ कर दिया, ये कुछ नहीं है। ये तो इसका फल तो पुण्य पाप, जो यहाँ करता है कुछ ले गया, ये पाप कमा लिया, ये फल है पाप, उसका फल भोगेगा आगे, ये फल नहीं, ये कर्म का फल आगे मिलेगा। जो फल है फलदाता है, जितने कर्म करेंगे कर्म के साक्षी है, वे फल देने वाला है, उनसे कोई छिपा नहीं सकता है। और जिनसे छिपा कर गलत करते हैं वो कुछ नहीं करने वाले, किस कोई ना फल देने वाले, कोई कुछ करने वाला, कभी कुछ सुख दुख मिल जाता है, ये तो पहले किया हुआ कर्म फल। वो साक्षी है, विश्व साक्षी, आत्मा विश्व साक्षी। अगर आप आत्मस्वरूप है, वही क्षेत्रज्ञ है, सबको देखने वाले। इसको जानने पर बस सुखी भव, सुख स्वरूप है, उसको सुखी कह देते गौण प्रयोग। वही आनंद स्वरूप, विज्ञानम आनंद ब्रह्म, उसको जान लेने पर जीते जिए वो सुखी हो जाता है। यद्यपि वो अपने को परिपूर्ण ब्रह्म से अभिन्न मानता है। गौण प्रयोग कहते सुखम ऐसा स्थिति सुखी, सुख उसमें तो सुखी, एक विलक्षण आनंद जीवन मुक्त अवस्था में प्राप्त करता है, सुखी हो जाओ। अभी साक्षात्कार हो गया तो आनंद स्वरूप ब्रह्म हो गया, उसको कुछ कहने का नहीं पड़ता, सुखी भव दुखी भव, कोई गुरु उपदेश नहीं करते, उपदेश भी उनके सामने बाधित तो हो गया। तो अभी कहते इसे साक्षी सुखी हो जा तुम, ये धर्म आश्रम बंधन कुछ आप में है ही नहीं, नित्य मुक्त हो। जो साधक है यदि इस प्रकार विचार करता आत्मस्वरूप में हूँ, असंग निराकार, वर्णाश्रम धर्म मेरे में कल्पित है, कुछ ही नहीं, सारा जगत कल्पित, इस प्रकार विचार करता है तो तद्रूप होकर के आगे ज्ञान प्राप्त करता है। बताया था कि अहंग्र उपासना है, ज्ञान नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ तो भी अहंग्र चिंतन करता है, उसे पाप नहीं होता है, उपासना करने से तद्रूप प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार ज्ञान होने के पहले
उपदेश तो ज्ञान होने के पहले। ऐसे ऐसे चिंतन करने पर ज्ञान साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार हो गया, आगे उपदेश की आवश्यकता नहीं। पहले कहते ऐसे तुम स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप है। परोक्ष रूप से पहले जान करके श्रुति से समझा, एक में अद्वितीयम, एक अद्वितीय ब्रह्म है। तत्वमसि का ब्रह्म से अभिन्नात्मा। और सारे जगत नेह नानाति किंचन, नाना है ही नहीं, मिथ्या है। नहीं होने पर दिखता है, दिखने पर भी नहीं है तो मिथ्या है। इसको सोच करके धीरे धीरे चिंतन करने पर संसार से वैराग्य होता है, आसक्ति हटती है, द्वेष राग द्वेष छोड़ता है, तब धीरे धीरे उसमें स्थिति होती है। तो ये चिंतन करने के लिए ये माना अपना स्वरूप क्या है, ब्राह्मण क्षेत्र ये सब नहीं तो फिर क्या है, क्या असंग हो, चिन्मात्र साक्षी रूप तुम हो, निराकार हो। इसको जान करके सुखी हो जाओ। हाँ बोलो श्लोक। पहले तो शास्त्र भी तो कर्म करना ही चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयता, भगवान ने कहा। बोलो श्लोको। वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयता तेने सस्य विधीयतामपचिति काम्ये मति त्यज्यतां पापौघ परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यता। उपदेश कैसे पंचरत्न कहते हैं। पहले तो वेद नित्यम अध्येताम, शास्त्र अध्ययन करना है नित्य। अध्ययन किस लिए करना है, कंठस्थ करके सुना करके प्रवचन करने के नहीं। तदुदितम कर्म स्वनिष्ठिता, जैसे विहित कर्म, जैसे कहा गया ही कर्म को करो, अपने मन माने नहीं। तदुदितम कर्म सु अनुष्ठित, अच्छी तरह से अनुष्ठान करो। पहला ही कर्म है। सब कर्म वेद भी तो कर्म करेंगे तो क्या होगा, हम भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे, कर्म क्या करेंगे। कहते यही कर्म करने से तेने सत्य विधीयताम अपचिति, अपने शास्त्र भी तो कर्म, वर्णाश्रम भी तो धर्म करने से ईश्वर की पूजा हो जाती है। तेने सत्य विधीयताम अपचिति, पूजा हो जाती है, अपचिति पूजा। अपने धर्म पालन करने से ईश्वर की पूजा हो जाती है। जैसे भगवान वेद में जैसे बताए ऐसे करे, वेद के अनुसार स्मृति भी शास्त्र है। फिर क्या होगा हाँ, कर्म करते करते उधर कर्म करो ना, काम्य कर्म पहले करते, फिर कहते काम्य मत त्यज्यता, सकाम कर्म नहीं करो। छात्र भी तो कर्म करो, काम्य वस्तु की इच्छा छोड़ दो, निष्काम होकर करो। जब पहले थोड़ा वेद अध्ययन करेगा अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर कर्म करेगा। सकाम कर्म करे कोई आपत्ति नहीं, पहले करता है फिर शुद्ध होता है, फिर निष्काम होता है विचार करके। काम्य मति त्यज्यताम, इससे क्या लाभ होगा, पापौघ परिधूयताम। बहुत पाप होता है तो विवेक वैराग्य कुछ नहीं होता है। पाप का ओघ प्रभाव बहुत, संचित कर्म में पाप कर्म बहुत है, पाप पुण्य कुछ प्रारब्ध में भी है। जितने हैं पाप होगा परिधूयताम, पाप के जो शोधन होता है, पाप कम होता है तभी विवेक होता है। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मण, पाप कर्म क्षय होगा तो ज्ञान होगा। ऐसे वर्णाश्रम धर्म पालन करने पर, निष्काम कर्म करने पर, कर्म उपासना पाप का जो प्रभाव है बहुत, परिधूयताम, धो कर साफ कर लो, समाप्त करो पाप को। पाप समाप्त होने पर ही फिर भव सुखे दोषोऽनुसन्धीयता। ये संसार सुख में सुख करे उसके पीछे भागते हैं सब, सारे लोग वही कर रहे हैं, किंतु दुख भी मिलता है।
दुख मिलने पर ये फिर सुख के लिए, फिर जागते, फिर गिरते, फिर चलते। इसमें दोष अनुसंधान करो, दोष अनुसंधीयता। संसार सुख में कितने दोष देखो, जिसके कारण संसार बढ़ता जाता है, फिर जन्म मरण प्रवाह चलता है। दोष अनुसंधीयता, अनुसंधान करो। दोष अनुसंधान करने क्या होगा, फिर विवेक वैराग्य हो जाएगा तो आत्म इच्छा व्यवसीयता, परमात्मा प्राप्ति की जिज्ञासा होती। तभी इतने करने के बाद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म इच्छा परिध्वेता भव सुखे दोषानुसंधीयता। नहीं, पहले क्या हुआ, पापोग परिध्वेता भव सुखे दोषानुसंधीयता। फिर हाँ, दोषानुसंधीयता आत्म इच्छा व्यवसीयता। आत्मिक इच्छा होने पर, जिज्ञासा होने पर क्या करना पड़ेगा, चूचा बढ़ जाएगा। आत्म इच्छा व्यवसीयता निश्चय हो गया तो निज गृहात तूर्णम विनिर्गम, शीघ्र ही भागो, तूर्णम विनिर्गम्यता, भाग जाओ। भगवान भाष्यकार कहते दुहर से ये संसारी लोग सोचते हम कहाँ बाहर भाग जाएंगे, हम भगाने के लिए, भगाने के लिए नहीं, आसक्ति को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो। कितने लोग तो आसक्ति की इतने करके मरने तक आसक्ति छोड़ते नहीं। लड़के पोते कहते आप थोड़ा भजन करो, कोई कहते आप ऋषिकेश में थोड़ा जाकर रहो वहाँ किनारे, एक पोते पुत्र सब योग्य हो गए, सब करते हैं, तो भी इनका मोह छूटता नहीं, छोड़ नहीं पाते। करके हाँ हम जाएंगे कहते, ये नहीं छोड़ कर आ पाते, जा नहीं पाते। भगवान कहते ऐसे यदि जिज्ञासा हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाती है तो कम से कम ये गृह संसार योगारूढ़ सत्यसेव समाकारण उच्यते, ये सब प्रवृत्ति छोड़ करके यहाँ तक कि जो वैदिक कर्म करता था उसको भी छोड़ने के लिए कहते। किंतु वैदिक कर्म तो कोई करता नहीं, जो व्यवसाय करना है, धन कमाना, उसको छोड़ नहीं पाते। यही छोड़ करके बहु करके थोड़ा बहुत करे कोई बात नहीं, किंतु समय अधिक समय लगाए, गृहस्थी छोड़ करके आगे, फिर आगे कहते गुरु के पास जाना, श्रवण करना, ये सब है। इसलिए धर्माधर्म जितने हैं, धर्माधर्म तो करना है, करते हैं, और धर्माधर्म छोड़ देंगे तो क्या होगा, पाप होगा। पाप होगा तो फिर कैसे छोड़ेंगे, फिर सुख दुख मिलेगा। ये कहते ये जो धर्माधर्मादि है, धर्माधर्म करने का समय को होता है, धर्म करने का, अधर्म से त्याग करने के लिए। आपके स्वरूप में जिज्ञासा हो गई, वैराग्य हो गया तो योगारूढ़ तसेव समः कारण उच्य। जो कर्म करता था, कर्मोपासना करने के शास्त्र विहित कर्म करता था, उसके लिए कितने प्रयत्न करता था, जो उसका फल प्राप्त हो गया, वैराग्य हो गया, निष्काम कर्म करने से वैराग्य हो गया तो विवेक वैराग्य होता है। वैराग्य हो जाने पर फिर परब्रह्म की दर्शन करने की लालसा, ईश्वर का दर्शन हम कैसे करेंगे, भक्ति जितने करें, जो दर्शन की लालसा दृढ़ हो जाती है तब वही साधन करता है, बाकी छोड़ देता है, छूट जाता है। और यदि इच्छा नहीं बढ़ती है, कारण है भक्ति उसने की नहीं, खाली थोड़े थोड़े कुछ किया। भक्ति का फल तो तभी है, भक्ति करने पर वो वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य होगा तो फिर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। जब उस समय हो जाता है तो उस समय गुरु उपदेश कर दे, भय करता है ये धर्म कैसे हम छोड़ेंगे, ये कर्म कैसे छोड़ेंगे। जब पहले से नहीं करते वो तो कुछ नहीं, जो करने वाले करते हैं उनको छोड़ने में कष्ट होता है, ऐसे कैसे छोड़ेंगे। किंतु जब विवेक वैराग्य हो जाता है, आगे अपने आप छूट भी जाता है, कभी छोड़ना नहीं पड़ता है। अपने आप ही वेदांत श्रवण करता है, चिंतन करता है, गुरु उपदेश से फिर ये समझ लेता है आत्मा में धर्म अधर्म है नहीं, सुख दुख आदि है ही नहीं। इसलिए आगे उपदेश करते हैं ये सब तुम्हारे स्वरूप में ये सब है ही नहीं, निश्चिंत हो जाओ।
धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। आत्मा आप स्वरूप है, व्यापक है, ना तो उसमें धर्म है ना तो अधर्म है। धर्म का कार्य होता है सुख, कभी किसको सुख मिलता है तो पुण्य कर्म का फल है। दुख भी मिलता है सबको, दोष देते, दूसरे को दोष देते, किसने दुख दिया उसके कारण हमको कष्ट मिला, दूसरे को आरोप करते, दोष आरोप, दूसरे के ऊपर दोष आरोप करके दूसरे को गाली दे करके और पाप कमाते हैं। दुख मिलता है तो समझ लिया मेरे किए हुए पाप कर्म का फल। रास्ता में चलते समय कहीं पैर लगा, फिसल कर गिर पड़ा, किसको दोष देना? छोटे बच्चों को तो रास्ता के ऊपर एक लात लगा दो, गिर पड़ता है ना, छोटा बच्चा रोता है तो कहते उसमें लात मार दो, और लात मार देता तो रोना बंद हो जाता है। इसी का खाते खाते जीवा को कोई दांत से चबा दिया, क्या करना है? दांत को काटना है। किसको दोष देना? दुख जब मिलना है इसे दुख मिलता है, यही चाहते हुए दुख मिलता है। सुख दुख अपने किए कर्म फल है। भोगते समय शांत होकर भोग कर लो, क्या हुआ कर्म फल है, अपने को जो किया है वो फल भोग कर लो। ये भोग कर देना, किंतु वेदांत विचार करने पर कहते धर्माधर्म तुम्हें है ही नहीं, ये तो मन में है। सुख दुख भी मानसानी, ये सब जितने मन में है। जितने को सब न्याय के लोग गुणा हिसाब करते हैं ना, आत्मा का धर्म, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म जितने, ये सब मन में है। मन के साथ आत्मा का तादात्म्य जो हो जाता है, मन का धर्म आत्मा में दिखता है। आत्मा मन का एकत्व तादात्म्य अध्यास ब्रह्म होने के कारण अंतःकरण के धर्म सब आत्मा में दिखता है। यही तादात्म्य एकत्व को ले करके आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सिद्ध करते तार्किक लोग। किंतु आत्मा शुद्ध है, मन के साथ उसका संबंध होता ही नहीं। लौह के साथ अग्नि का संबंध हो जाता है, एकत्व दिखता है, होता है, संयोग हो जाता है। एक तो नहीं होता, संयोग हो जाता है। किंतु आत्मा के साथ मन का संबंध होता ही नहीं, आत्मा असंग है। पुष्कर पलाशवत निर्लेप पद्म पत्र के समान पानी में रहने पर भी पानी का संबंध उसमें नहीं होता है। अंतःकरण के साथ आत्मा का फिर एकत्व भ्रम तादात्म्य कभी नहीं हो सकता है। अंतःकरण जड़ है, मिथ्या है, आत्मा सत्य है। हाँ, आध्यासिक आरोप होता है, वो एकत्व जो कहते हैं आध्यासिक तादात्म्य कहते हैं, आरोपित है भ्रांति से। जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, बच्चा कहता है घड़ा में आकाश है। जल और आकाश एक लगते हैं भ्रांति से। जो आकाश वास्तव है उसको नहीं दिखता है, जो आकाश ऊपर है प्रतिबिंब दिखता है उसको आकाश समझता है। जल भी नहीं दिखता है, आकाश दिखता है। जल हिला तो कहता है आकाश हिलता है। इसी प्रकार अंतःकरण में सब कुछ है, धर्म अधर्म सुख दुख है, मन में है, और आत्मा में आरोपित तो होता, आत्मा में है ही नहीं। ते न सुखम दुख ये जितने धर्माधर्म मानसानी मन में है, मनसी भवानी मानसानी मन मन वाले मानसानी न ते तब न हे विभो संबोधन करते। विभु आप व्यापक हो, व्यापक आप सर्वतः है, आप में किसी के सुख दुख आदि कुछ नहीं। कहते पुण्य कर्म करें तो हम कर्म करते हैं तो उसका कर्म फल भोगेंगे, नहीं करेंगे तो पाप होगा, या तो पाप प्रत्यवाय होगा, फिर भोगना पड़ेगा। कहते तुम करता नहीं हो भोगता नहीं हो, न करता आसी। कर्तृत्व आत्मा में है ही नहीं, आत्मा निष्क्रिय है, उसमें कुछ क्रिया होती ही नहीं, वो करता नहीं है। और कर्म जो नहीं करेगा, कर्म फल का भोग वो नहीं करता है, कर्म करने वाला भोग करेगा।
करता नहीं तो भोक्ता भी नहीं हो। कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर के कर्म विधान किया गया। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् ब्रह्मसूत्र में आया। जो अंतःकरण के साथ चिदाभास विशिष्ट आत्मा जीवात्मा जिसको कहते वाच्यार्थ, इसको कहते कर्ता, वही कर्म करता है। वस्तुतः कर्म शुद्ध आत्मा में तो कर्म नहीं निष्क्रिय है, और जड़ में भी कर्म नहीं होगा। जड़ के साथ चेतन का तादात्म्य अध्यास होने से जो चिदाभास है उसके द्वारा सब व्यवहार होता है। प्रतिबिंब में कुछ हो, बिंब में कुछ नहीं, वो करता नहीं भोक्ता भी नहीं। छिद्र बिंब रूपात्मा व्यापक है, पहले विभो संबोधन कर दिया। व्यापक है, उसके व्यापक में क्रिया नहीं होती। तार्किक को भी कहते हैं आकाश विभु है तो आकाश में क्रिया नहीं होती। आत्मा विभु है, व्यापक है, उसमें कोई वास्तव उसमें कुछ गुण भी नहीं है। साकी चेता केवल निर्गुणश्च, ये निर्गुण है, कोई गुण भी नहीं है। जिसमें कोई गुण नहीं आत्मा में, ये दुख सुख इच्छा द्वेष धर्म अधर्म कुछ नहीं गुण। और जो क्रिया जिसमें नहीं हो तो कर्ता कैसे बनेगा? कर्ता होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। न कर्ता आसी, कर्ता भी तुम नहीं हो, और कर्ता नहीं तो कर्म फल के भोक्ता भी तुम नहीं हो। और शिष्य सोता है क्या सो मना कर दे, क्या मना कर दे, फिर मैं क्या हूँ? कहते आप कुछ है, मुक्त है वासी सर्वदा, मुक्त है, बंधन रहित है। आत्मा का बंधन कभी हो नहीं सकता है। मुक्त एव, मुक्त एव, कभी मुक्त कभी बद्ध, ऐसा नहीं, मुक्त एव। कभी कभी मुक्त होता नहीं, सर्वदा हमेशा आप मुक्त हो। अज्ञान अवस्था में भी आत्मा मुक्त है, किंतु हम बद्ध है। हम देह को मान करके हम बद्ध कहते आत्मा तो मुक्त है। कोई तो हमारे आत्मा तो मुक्त है, हमारे आत्मा मुक्त है, हम सुखी दुखी। क्यों? उस समय आत्मा कोई अलग है, हम अलग है। जब तक आत्मा के विषय में श्रवण नहीं किया, विचार नहीं किया, ऐसे लगता है हमारा आत्मा में तो कोई बनासम है नहीं, हमारा आत्मा तो कोई सुख दुख है नहीं, किंतु हम में सब हुए। क्योंकि उस समय ये देहादि को हम मान कर बैठे। इसलिए धर्माश्रम वर्णाश्रम सब है, ठीक है। जब तक नहीं समझा है तब तो वर्णाश्रम धर्म करना होता है। जब समझ लिया वैराग्य होगा, वैराग्य होना चाहिए। समझ लिया, ऊपर ऊपर से समझ लिया, किंतु संसार से वैराग्य नहीं हुआ तो मिथ्या तो निश्चय हो गया संसार में? नहीं, मिथ्या तो निश्चय हो जाएगा तो रज्जु है सर्प मिथ्या निश्चय हो गया तो भय करेगा? नहीं करेगा, नहीं निश्चय हो गया रज्जु है सर्प नहीं, सर्प मिथ्या है, भय करेगा? और कहते नहीं रज्जु है सर्प नहीं, भागता है। दूसरे कहते ना कोई भय नहीं करे, रज्जु है सर्प नहीं, वो स्वयं भागता है। स्वयं भागता है मतलब अभी उसको रज्जु निश्चय नहीं हुआ, बोलता है मुख से सुन करके। रज्जु का साक्षात्कार देख लिया रज्जु, तो फिर आगे कहने पर भी नहीं मानेगा, सर्प कहने पर भी। इसी प्रकार ये आत्मा शुद्ध है ऐसा निश्चय हो गया, उसमें बनना समय है ही नहीं। प्रपंच मिथ्या मुक्त है, और करता नहीं भोगता नहीं कुछ नहीं, कर्म क्यों करेगा उस समय? इसलिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं। कर्म छोड़ दें तो कोई प्रतिभा होगा, दुख मिलेगा सुख मिलेगा, कुछ नहीं। ये कर्म के साथ कोई संबंध नहीं। जब तो अभिमान करता है, देहादि अहम बुद्धि करता है, कर्म मेरे में मानता है, तो कर्म फल भुगता है। जो वास्तव नहीं, पारमार्थिक नहीं, शुद्ध स्वरूप, दोनों मिला करके जो जीव कहा जाता है वाच्यार्थ, वो कर्म करता है, फल भोगता है, चलता रहता है। जब अपने स्वरूप को समझ ले और निष्क्रिय है, निर्लेप है, असंग है, उसमें पाप पुण्य का संबंध ही नहीं, तो फिर कर्म कुछ होने पर मैं नहीं मानता मैं कर्म करता हूँ, ये कर्म फल मुझे भोगना है, कुछ नहीं। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्व यदि भगवान कहते, ये माने मैं कुछ नहीं करता हूँ। देहादि की क्रिया देहादि में हो, देह मनादि होता है, मैं नहीं हूँ। ये दूसरे को कहने के सुनाने के लिए नहीं। कोई पान खाता है, जर्दा भी खाता है, कोई कहे आप सन्यासी महात्मा है, ये क्यों खाते हैं? कहते मैं नहीं खाता हूँ, ये तुम्हारे भ्रांति है। क्योंकि हम तो आत्मा है, व्यापक है ना, हम तो खाते हुए।
एक कह करके दूसरे को बताने के लिए कुछ नहीं। वास्तव जो आत्मस्वरूप है वो कुछ निष्क्रिय है, कुछ होता है नहीं, शरीर में होता है। यदि मालूम हो गया ये अच्छी बात है, किंतु उसके बिना भी नहीं चलता है। प्रवचन भी करेंगे, ज्ञानी भी बनेंगे, और जर्दा आदि भी, गुटखा आदि भी नहीं चल के बिना नहीं चलेगा। वो नहीं, एक दूसरे को सुनाने के लिए नहीं। वस्तु तो आत्मस्वरूप है और निष्क्रिय है, कुछ कर नहीं सकता है, कभी कुछ होता है नहीं, करता भूता नहीं, नित्य मुक्त है, नित्य सर्वदा मुक्त है। जब बंधन कहते वो भी मुक्त है। ये आत्मा स्वरूप से च्युत नहीं होता, इसलिए उसका नाम है कि अच्युत। च्युत होता है अलग हो गया, सर्प से कभी च्युति पृथक होता ही नहीं, सर्प बराबर है। रज्जु में सर्प भ्रम होता है, मरुभू में जल भ्रम होता है। भ्रम जितने हो, जल दिखता है सबको, किंतु मरुभू में गिली नहीं होती है, वो जल का संबंध है नहीं, जल ही नहीं। रज्जु में सर्प दिखता है, भ्रांति से भ्राय करके भागते, रस्सी तो रस्सी है, उसे कुछ नहीं, तो हमेशा ही रस्सी है। इसी प्रकार आप आरोप करो, दुख भो करो, सिर ताड़न करो, पीटो, कुछ भी करो, आत्मा तो मुक्त है। ये देह इंद्रिय के धर्म देह इंद्रिय में रहेगा, उसका संबंध आत्मा में नहीं होता है। मुक्त एव, तो मुक्त ही हो, सर्वदा मुक्त हो, अभी भी मुक्त हो। व्यर्थ इस धर्म का आरोप करके दुखी होते हैं, इसलिए पहले बता सुखी भव, आरोप को छोड़ देते सुख स्वरूप है। श्लोक बोलो, धर्मा धर्मौ सुखम दुखम अभी कहते हैं शुद्ध है, धर्माधर्म नहीं करता, नहीं भोगता, नहीं पुण्य पाप नहीं करता है, तो फिर बंधन कैसे हो जाता है? संसार बंधन कहाँ से आया? ये संसार बंधन होने के कारण उसको निवृत्ति करने के साधन बताते हैं। इसलिए कहते गुरु के पास जाए, फिर कर्म बताते, ये सब कहते हैं। यदि नित्य मुक्त है तो फिर क्यों साधना करना है? आत्मा मुक्त है तो क्यों क्या करेंगे? ऐसे पहले पहले कोई उपदेश करते हैं तो नित्य मुक्त है, ये बहुत अच्छा है, फिर क्यों साधन क्यों करेंगे? साधन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और क्या करेंगे? विषय भोग करते समय ये नहीं प्रश्न होता है, विषय भोग करते समय हम क्यों करेंगे, हम तो नित्य मुक्त है, ऐसा नहीं होता है। विषय भोग करने के लिए तत्परता है। कोई कहता है हम नित्य मुक्त है, ब्रह्म भोजन क्यों करेंगे? भोजन नहीं करेंगे। कोई ऐसा हमें ब्रह्म नित्य आत्मस्वरूप नित्य मुक्त है, इसे भोजन नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। भोजन करते समय वेदांत ज्ञान नहीं रहता है। साधन भोजन करने के लिए हम नित्य मुक्त है, क्यों श्रवण मनन करेंगे, क्या ध्यान करेंगे? हम तो नित्य मुक्त है। वो ज्ञान नहीं, ठीक ठीक इस नहीं समझने पर ऐसा होता है। ये कहते फिर क्यों जत्न करते हैं यदि नित्य मुक्त है? तो कहते बंधन कैसे हुआ आत्मा में? यदि आत्मा एक अद्वितीय सुख स्वरूप है, इसे बंधन कैसे हुआ? इसलिए कहते आत्मा कैसे बंधन है? बंधन वास्तव है ही नहीं। यदि वास्तव हो तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक प्रश्न होगा, उत्तर ही मिलेगा। यदि सर्प वास्तव है तो प्रश्न होगा, सारे तरफ दरवाजा बंद है, इस सर्प कहाँ से आया? कोई छिपकली भी आ जाए तो मकान में कहती है कहाँ से आया? कोई ऐसे तत्या कहीं आ गई कमरे में, देखते तत्या कहे ना, कभी कमरे में आ गई, अरे ये कमरे कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई? एक दिन तो खाली किया, फिर दूसरे दिन पे आ गई, कहाँ से आ गई? ढूंढते ढूंढते उस जाली में थोड़ा सा इतने छेद मिला तो उसमें कपड़ा लगा दिया, बंद कर दिया, आगे नहीं आए। 2-3 दिन तक आगे बढ़ जाते हैं। सत्य है तो और कहाँ से आया विचार करेंगे, मिल जाएगा। और रज्जु में सर्प भ्रांति से, और बैठो बैठ कर विचार करो कहाँ से आया, ढूंढो रास्ता, सर्प कहाँ से आया, कितने दिन में रास्ता मिलेगा उसका? वो तो है ही नहीं, कहाँ से आएगा? वास्तव है ही नहीं, अज्ञान के कारण सर्प दिखता है। ठीक इस प्रकार आत्मा में बंध फिर कैसे हुआ, बंध कैसे हुआ?
जब समझ ले ये बंध मिथ्या है तब प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाएगा। यही नहीं, अज्ञान के कारण, आत्मस्वरूप अज्ञान के कारण बंधन आरोप होता है। बंधन है ही नहीं बात हो। वही उपदेश करते हुए एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारं पश्यसि तरम्। एक सर्वस्य द्रष्टासि द्र है, सबका दृष्टा, साक्षी है, सबको देखने वाला, प्रकाश करने वाला। सर्वस्य दृष्टा, और दृष्टा कितने हैं? एक है। नान्यो अतोष्टि दृष्टा श्रोता मनता, श्रुति कह दी। आत्मा है परमात्मा, उससे भिन्न अन्य कोई दृष्टा श्रोता मनता कुछ है ही नहीं। दृष्टा एक है, दृग रूप एक है। इसलिए भगवान का क्षेत्रगम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु, सर्व को जाने वाले क्षेत्र है, दृष्टा है। आप दृग रूप दृष्टा है, किंतु दृष्टा अनेक नहीं है। हाँ, अंतःकरण अनेक होने के कारण अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य बहुत हो गया, इसको लेकर के दृष्टा अनेक कहते हैं। दृग रूप चेतना वो एक है, सब शरीर में एक है, एक ही दृष्टा। दृग रूप चेतना एक आप हो। ऐसे जो दृष्टा श्रोता मनता प्रमाता कहते हैं, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य को दृष्टा प्रमाता जीव कहते हैं। जो दृष्टा है वो भी पारमार्थिक नहीं है, दृग रूप चेतन है, उसके संबंध से अंतःकरण में दृष्टित्व ज्ञातृत्व आदि आता है। दृग रूप चेतन निरुपाधि स्वरूप है, कोई उपाधि नहीं, स्वतः ही सबको प्रकाश करने वाला। जो कर्ता होता है कहते दृष्टा श्रोता आदि, जीव को कहते अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, वही दृष्टा प्रमाता, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य। अंतःकरण के साथ उसका तादात्म्य होकर के दृष्टा कहा जाता है। वस्तुतः यहाँ दृष्टा दृग रूप है। दृष्टा आने के होते क्यों? क्योंकि उपाधि आने के, अंतःकरण आने के, वो दृष्टा अलग है। किंतु जितने दृष्टा सब है, यही चेतन, एक ही चेतन सारे अंतःकरण के उपाधि संबंध से दृष्टा भिन्न भिन्न लगते हैं, किंतु अन्य अतः नान्य अतोष्टि दृष्टा, अतः आत्मन अन्य परमात्मा से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं। वही दृग रूप ही अलग अलग उपाधि में संबंध होकर के ही कोई दृष्टा होता है। अलग अलग अंतःकरण में संबंध होकर वही दृग रूप एक ही दृष्टा होता है, एक ही दृष्टा है, भिन्न भिन्न नहीं। भगवान ने बता दिया क्षेत्र के चापि माम विधि सर्व क्षेत्र, सारे शरीर में एक क्षेत्रज्ञ, एक है विदृष्टा, सर्वस्व दृष्टा एक है। अभी लगता है दृष्टा बहुत अलग अलग, सब अलग अलग देखने वाले, जीव अलग अलग लगता है। स्वप्न देखते समय आप कमरे में अकेले रहो, स्वप्न अकेले रहने पर कोई स्वप्न देख सकता है? स्वप्न दिखा है क्या मैं अकेले सोया हूँ, ऐसा दिखा है स्वप्न? अनेक लोग है रास्ता में, कमरा में कहाँ देखता है? कहीं स्नान करता है तो कहीं रास्ता में जाता है, तो कहीं आकाश में उड़ता है, कहीं पहाड़ में चढ़ता है। सब दिखते, जड़ चेतन सत्र मित्र मरु बहुत दिखते। जितने सब दिखते हैं, दिखने वाला अनेक है ना? नहीं, एक आप ही स्वप्न दृष्टा है, दृग रूप है, बाकी सब कल्पित है। उस समय लगता है बहुत देखने वाले बहुत नहीं है कि एक आप ही स्वप्न जो जागे, आप ही स्वप्न दृष्टा है कि जो जाग करके अभी कहते मैंने स्वप्न देखा। और जिन जिन को देखा उनको जाकर पूछो। आज हम जाकर के पहाड़ में चढ़ रहे थे या समुद्र में स्नान कर रहे थे, गए थे, सब पूछो, सब लोग कह रहे हैं कहाँ राजी हो जाएंगे। आपने देखा स्वप्न में
समुद्र में स्नान करते हो। जिन जिन के साथ मिलकर स्नान किया था दूसरे दिन जाकर पूछो समुद्र कौन गए थे, कोई नहीं। आप भी नहीं गए थे, अन्य कौन जाएगा। आप भी समुद्र गए थे क्या, नहीं, कल्पित सो दिखा। इसी प्रकार ये भी, ये क्रिया कुछ नहीं, आप में कुछ नहीं होता है, सब दिखता है जितने सब दृश्य रूप है। दृग रूप चेतन है कि दृश्य सब है, और जो दृग रूप चेतन है ये आप शरीर को लेकर आप नहीं, वो आप दृग रूप चेतन व्यापक है, वही दृग रूप चेतन है, सबको प्रकाश करने वाला, सबको देखने वाला, एक है वह दृष्टासी सर्वस्व। जो दृग रूप चेतन है सबको प्रकाश करने वाला, मुक्त प्रायोसी सर्वदा, मुक्त प्राय। कभी कभी से अज्ञान के कारण बंधन होता है, लगता है, तो मुक्त ही है वास्तव में। प्रतीति के कारण बंधन की प्रतीति होने पर भी मुक्त है। आप में सुख दुख संसार बंधन प्रतीति होने पर भी आप मुक्त है, इसलिए मुक्त प्राय का मुक्त ही है। और मुक्त कब है, ज्ञान होने के बाद मुक्त हो जाएंगे, अभी बद्ध है ये भी नहीं, बंधन तो है ही नहीं, सर्वदा मुक्त है, सर्वस्व में निकाले, सब समय में मुक्त है, कभी बंधन हो नहीं सकता है, सर्वदा मुक्त है। तो फिर बंधन कहाँ से कैसे आया, क्या बंधन क्या है, अयम एव ही ते बंधो, यही तुम्हारा बंधा है। इतरम द्रष्टारम पश्यसी, अन्य दृष्टा को देखते हो, अपने से भिन्न दृष्टा मानते हो। इतरम द्रष्टारम पश्यसी, अन्य दृष्टा को देखते हो, अन्य कोई दृष्टा है ही नहीं, एक ही दृग व चेतन है, उससे भिन्न नहीं है। और आप देहादि परिचिन्न को मानकर मैं मान करके उसमें दृष्टा मानते, मैं देखने दृष्टा, ये देहादि परिचिन्न वो नहीं, दृग रूप नहीं है। आप दृग रूप चेतन सर्वव्यापक है, सबके अंदर बाहर है, उसको नहीं जान करके उससे बिना देहादि को दृष्टा मानते हैं। और अपने देह में दृष्टा देखा तो अन्य भी दृष्टा बहुत है, जैसे सपने में देखते हैं। सपनों को देखने वाला जो दृग रूप चेतन, उस समय उसका वो शरीर से विलक्षण, उसका भी कल्पित शरीर है। सपने में जो देखने वाला कल्पित शरीर भी कल्पित है, दृश्य शरीर भी कल्पित है, जितने दिखते हैं सब कल्पित है, जड़ भी कल्पित है, चेतन भी कल्पित है, आपका शरीर भी कल्पित है। जगने के बाद जो आता है मैं करके सपना देखा, वो है, उस समय कहाँ रहता है बताओ। जो जगने के बाद आप जगे, आप कहते मैंने सपना देखा, सपना देखते समय सपना प्रपंच में आप कहाँ थे, जो आपका कल्पित सर उसके अंदर थे या उसके बाहर थे या कहाँ थे, मालूम है? हाँ बोलो, सपना प्रपंच में कहाँ थे आप? सपना प्रपंच आपके अंदर था, सपना प्रपंच आपके अंदर था। आपके अंदर कहाँ, ये जो जागृत शरीर के अंदर मन छोटा सा है, उसके अंदर पूरा सपना प्रपंच था। सारे सपना प्रपंच में जितने पदार्थ है सब ये जागृत प्रपंच में जो आपका मन है उसके अंदर ये सारे सपना प्रपंच था, वही प्रकट हो गया। बात तो नहीं था, कल्पित है संस्कार से। जिस प्रकार अभी जो आपका मन है सूक्ष्म है, उसके अंदर सारा सपना प्रपंच रह सकता है, कल्पित होने के कारण। पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, समुद्र, सूर्य, चंद्र, सिंह, व्याघ्र, सर्प, जड़, चेतन, सब आपके अंदर मन के अंदर सपना प्रपंच जो दिखते हैं। इसी प्रकार अभी जितने दिखते हैं आपके वास्तव स्वरूप के अंदर सब है, वास्तव स्वरूप है। ये प्रपंच में वो वास्तव स्वरूप सर्वत्र है, उस समय सपना प्रपंच भी आप है, सर्वत्र है, आप ही तो है, आपसे भिन्न कुछ नहीं। इसी प्रकार आप ही वास्तव सर्वत्र है, अधिष्ठान रूप से है, साक्षी रूप से है, और बाकी जो दृश्य प्रपंच है सब कल्पित है। जिस प्रकार सपना में दृश्य भी कल्पित, जड़ भी कल्पित, चेतन भी कल्पित, आपके शरीर भी कल्पित, आपके शरीर इंद्रिय भी कल्पित। इसी प्रकार अभी जो आपको मेरा शरीर मानते ये भी कल्पित,
दृश्य भी कल्पित, जड़ भी कल्पित, दूसरे दृष्टा भी कल्पित, कोई है ही नहीं। एक दृक् रूप चेतन है, वो आप है। वो जो दृक् रूप चेतन आपका वास्तव स्वरूप है। अच्छा, दृक् रूप चेतन किसका वास्तव स्वरूप है बताओ? आपका वास्तव स्वरूप है? सबका है? नहीं, इन लोगों का वास्तव स्वरूप है, आप लोगों का नहीं। आप लोगों का भी है। कितने का वास्तव स्वरूप है दृक् रूप चेतन? जितने अनंत है सबका वास्तव चेतन स्वरूप एक ही। इतने लोगों का वास्तव स्वरूप एक ही चेतन है। कितने जीव है मालूम है? जीव अनंत है। कितने मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े कितने? 84 लाख योनि बताते हैं। कितने उसमें एक योनि में कितने हैं? कितने? सबका वास्तव स्वरूप एक है। कैसे चमत्कार देखो। 1000 घड़े में पानी रखो, चंद्र का प्रतिबिंब दिखेगा। जो घड़ा में चंद्र दिखता हो, चंद्र का वास्तव स्वरूप क्या है? जो ऊपर आकाश में चंद्र है। घड़ा में जो प्रतिबिंब चंद्र दिखता है, उसका वास्तव स्वरूप कहाँ है? आकाश में। कितने? एक घड़ा में चंद्र, उसका वास्तव रूप एक हो गया। और 1000 घड़े में जो चंद्र प्रतिबिंब दिखते हैं, उनके वास्तव चंद्र कितना हो जाएगा? 1000 नहीं, करोड़ करो, 10,000 करोड़ करो, जितने भी करो, सबका वास्तव स्वरूप बिंब एक है। इसी प्रकार जितने सब दिखते हैं, दृष्टा रूप से लगते हैं, जीव रूप से कहा जाते हैं, सबका वास्तव रूप एक आत्मा है। किसका आत्मा है? वो है सर्वभूत अंतरात्मा, सबका ही आता, सर्वात्मा। सबका आत्मा है, सर्व है उसका आत्मा, सब कुछ है उसके, उससे बिना कुछ है नहीं। वही है, एक ही दृष्टा सर्वस्य मुक्त है। यही तुम्हारे में बंधन है, तो अन्य को दृष्टा को देखे तो, अन्य दृष्टा देखे तो, जो अनात्मा है उसको दृष्टा मानते हो और अपने से भिन्न दृष्टा मानते हो। दृक् रूप चेतन से भिन्न कोई दृष्टा है ही नहीं। नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मनता। श्लोक बोलो। एको दृष्टा ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरियमः शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत तद्वक्तारमावीत आविन्मामावीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्चंदसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे
प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रभासि रमेणाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो मंसर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुरङ्गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं दोर्गं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सङ्गनमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा